आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो छायावादोत्तर युग के दो भाग हुए हैं, नंबर 1 प्रगतिवादी युग और नंबर 2 प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि छायावादोत्तर युग के दो भाग हुए हैं, नंबर 1 प्रगतिवादी युग और नंबर 2 प्रयोगवादी युग। तो आप देखेंगे पहले प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो प्रगतिवादी के प्रमुख लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर रचना है आवारा मसीहा। कौन रचना है? आवारा मसीहा। नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल रचना है आग का आईना। कौन रचना है इनकी? आग का आईना। नंबर 3 नागार्जुन। नंबर 3 पर कौन है? नागार्जुन। और नागार्जुन रचना है तालाब की मछलियां। नागार्जुन रचना कौन सी है? तालाब की मछलियां। नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नंबर 4 कौन है? रामधारी सिंह दिनकर भी प्रगतिवादी के लेखक हैं। और रचना है कुरुक्षेत्र। उर्वशी की रचना है कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी आप लिख सकते हैं। नंबर 5 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर 5 पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना है कुटज। क्या रचना? कुटज। तो ये हमारे 5 जो लेखक हैं वो प्रगतिवादी के प्रमुख हैं और इनकी रचनाएं भी आपको लिखा दी गई है। ठीक है, प्रगतिवादी के प्रमुख लेखक विष्णु प्रभाकर, रचना होगी इनकी आवारा मसीहा। नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, रचना हो गई इनकी आग का आईना। नंबर 3 पर है नागार्जुन, रचना हो गई तालाब की मछलियां। नंबर 4 रामधारी दिनकर, रचना हो गई कुरुक्षेत्र। नंबर 5 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रचना हो गई कुटज। अब देखेंगे हम प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। अब देखेंगे हम क्या? प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखक और रचनाएं। तो प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखकों में नंबर 1 पर आते हैं अज्ञेय। ठीक है, प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, शॉर्ट का नाम कहते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय रचना हो गई आंगन के पार द्वार। कौन रचना हो गई इनकी? आंगन के पार द्वार। नंबर 2 धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती रचना है अंधा युग। नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर। नंबर 3 पर कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। और गिरिजा कुमार माथुर रचना है धूप के धान। कौन रचना है इनकी? धूप के धान। नंबर 4 मोहन राकेश। नंबर 4 पर कौन है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश रचना है लहरों के राजहंस। ठीक है, मोहन राकेश रचना कौन सी है? लहरों के राजहंस। नंबर 5 हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। तो ये है हमारे प्रयोगवादियों के प्रमुख लेखक। अगर आपसे परीक्षा पूछा जाता है कि छायावादोत्तर युग की नहीं हुई 2 लेखकों के नाम, तो आप इनमें से कोई भी 2 बता सकते हैं या फिर जो हमने लिखवाए हैं आपको प्रगतिवादी युग के लेखक उनमें से लिखवा सकते हैं। क्योंकि ये जो है छायावादोत्तर युग के तो दोनों ही युग हैं। नंबर 1 पर नंबर 2 जो है आपके प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। तो आप इनमें से कोई लिख सकते हैं। अगर आपको मिल जाएगा प्रयोगवादी के तो आपको यही लिखने हैं, इनमें से कोई से भी। एक पूछेगा 1, 2 पूछेगा 2 लिखने हैं आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसके आगे नई कविता युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। नई कविता युग के लेखक कौन कौन है? नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र रचना है गीत फरोश। ठीक है, गीत फरोश। नंबर 2 जगदीश गुप्त। नंबर 2 पर कौन है? जगदीश गुप्त। और जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पांव। ठीक है, नाव के पांव। नंबर 3 श्रीकांत वर्मा। नंबर 3 पर कौन है? श्रीकांत वर्मा। और श्रीकांत वर्मा रचना है माया दर्पण। ठीक है, कौन रचना है? माया दर्पण।
नंबर 4 दुष्यंत कुमार। नंबर 4 पर कौन है? दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत। नंबर 5 कुंवर नारायण। नंबर 5 पर कौन है? कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण की रचना है आमने सामने। क्या रचना है कुंवर नारायण की? आमने सामने। तो ये हमारे नई कविता युग के प्रमुख लेखक, ठीक है। कौन कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, ठीक है। रचना हो गई इनकी भवानी प्रसाद मिश्र की गीत परोस, जगदीश गुप्त की नाव के पांव, श्रीकांत वर्मा की माया दर्पण, दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत, और कुंवर नारायण की आमने सामने। तो ये हमारे नए कविता के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है। छायावाद युग के जो 2 भाग हुए हैं, नंबर 1 प्रगतिवादी युग और नंबर 2 प्रयोगवादी युग, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। और इसके बाद नई कविता युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के दोस्तों को नमस्कार।